कल्पना कीजिए एक ऐसे महल की जहां आप सूखी जमीन समझकर कदम रखें और सीधे गहरे पानी में जा गिरें, या फिर एक ऐसी दीवार जो दिखने में बिल्कुल पारदर्शी शीशे जैसी हो लेकिन असल में वह ठोस पत्थर हो। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का स्पेशल इफेक्ट नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले भारत की धरती पर बनी मय सभा की हकीकत है। लेकिन इसे बनाने वाला वह रहस्यमय शख्स कौन था? क्या वह कोई जादूगर था या फिर एक ऐसा वैज्ञानिक जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे आज के इंजीनियर्स भी नहीं समझ सकते? आज हम बात करेंगे मयासुर की, असुरों का वह वास्तुकार जिसकी कला का लोहा खुद भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भी माना था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। मयासुर केवल एक महल बनाने वाला मिस्त्री नहीं था। पुराणों के अनुसार वह दिति और कश्यप ऋषि का पुत्र था। उसका संबंध रामायण काल से भी बहुत गहरा है। रावण की पत्नी मंदोदरी मयासुर की ही बेटी थी। जहां देवताओं के महलों का निर्माण विश्वकर्मा जी करते थे, वहीं असुरों के लिए स्वर्ग जैसी भव्यता धरती और पताल में खड़ा करने का काम मयासुर का था। लेकिन मयासुर की असली ताकत उसकी माया थी, जहां माया का अर्थ जादू टोना नहीं बल्कि आर्ट ऑफ इल्यूजन और एडवांस्ड मैथमेटिक्स था। मयासुर ने सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ लिखा था। आज के वैज्ञानिक भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि हजारों साल पहले मयासुर ने पृथ्वी के व्यास, ग्रहों की दूरी और समय की इतनी सटीक गणना कैसे की थी, जो आज के आधुनिक डेटा से लगभग मेल खाती है। मयासुर की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा और भयानक नमूना था त्रिपुरा। ये 3 ऐसे शहर थे जो सोने, चांदी और लोहे से बने थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये अंतरिक्ष में तैर सकते थे। ये प्राचीन समय के स्पेस स्टेशंस की तरह थे, जो लगातार अपनी जगह बदलते रहते थे, जिससे उन पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। इन 3 शहरों को तभी नष्ट किया जा सकता था जब वे हजारों साल में एक बार एक सीधी रेखा में आए। मयासुर की इस तकनीक से देवता भी डर गए थे। अंत में भगवान शिव ने त्रिपुरांतक रूप धारण किया और एक ही बाण से इन तीनों अभेद्य शहरों का अंत किया। ये कहानी हमें संकेत देती है कि प्राचीन भारत में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कितनी उन्नत रही होगी। अब बात करते हैं उस निर्माण की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। महाभारत के समय जब अर्जुन ने खांडव प्रस्थ के जंगल को जलाया तो मयासुर वहां फंस गया था। अर्जुन ने उसे जीवनदान दिया और इसके बदले में मयासुर ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में मय सभा का निर्माण किया। इस महल को बनाने के लिए मयासुर बिंदु सरोवर से ऐसे दुर्लभ पत्थर और क्रिस्टल लाया था जो रोशनी को परिवर्तित करके भ्रम पैदा करते थे। जब दुर्योधन इस महल में आया तो वह चकरा गया। उसने फर्श को पानी समझकर अपने कपड़े ऊपर उठा लिए और जहाँ वास्तव में पानी का कुंड था उसे सूखी जमीन समझकर वह उसमें गिर गया। द्रौपदी की हंसी और उसके कहे शब्द अंधे का पुत्र अंधा ने दुर्योधन के मन में नफरत की आग जला दी, जो आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध का कारण बनी। मयासुर की ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि माया असल में वह तकनीक थी जिसे आज हम होलोग्राम या ऑटोमेटेड रियलिटी कहते हैं। क्या त्रिपुरा शहर वास्तव में कोई उन्नत विमान या सैटेलाइट थे? मयासुर एक ऐसा नाम है जो दिखाता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मयासुर के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज के समय से भी आगे थे? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।